रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमुल जुमुआ फ़अक्सिरू अलैहि अस्सलात फ़ीह कअक्सिरू मिन अस्सलाति फ़ीह। फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह कैफ़ तुअरज़ु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे, कब्र में जिस्म आपका ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों पर ज़मीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया है। ज़मीन किसी पैगंबर के जिस्म को कभी ख़त्म नहीं करती। तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जिस्म बिल्कुल सलामत रहते हैं। शुहदा में तो ये बहुत ज़्यादा मुशाहिदा होता है, बहुत सारे शुहदा के जिस्म सलामत रहते हैं। तो एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मुझ पर एक दफ़ा दुरूद भेजा। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत। सलात कहते हैं खुसूसी रहमत जो अल्लाह अपने खास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज है ना, ये दुरूद और सलात ये पैगंबर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये सलात खास किसके खासा है, ये पैगंबरों का। इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो कह सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फलान। तो वो सल्ली जो है ना, सलात, ये खास किस्म की रहमतें होती हैं जो अल्लाह पैगंबरों पर भेजते हैं। तभी कुरान में आता है उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम रहमा, कि जो लोग सब्र करते हैं उन पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी हैं और रहमत भी है। तो पता चला सलात और रहमत में फर्क है। सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे लिए एक मर्तबा रहमत की दुआ की, दुरूद शरीफ पढ़ा मेरे लिए, तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। और जुमुआ का दिन ज्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अलबत्ता ये जो जुमुआ के दिन में हदीस मशहूर है कि 80 साल के गुनाह माफ होते हैं जुमा के दिन दुरूद पढ़ने से, ये हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी कि जुम्मे का दिन सबसे बेहतर दिन है, फ़अक्सिरू अलैया मिनस सलाति फीही, लिहाजा इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये बिल्कुल सही हदीस है। तो जुमुआ का दिन दुरूद शरीफ की इजाफी फजीलत है। आज चूंकि जुमुआ का दिन है तो इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। एक और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू क़ब्री ईदा व सल्लू अलैया फ़इन्न सलातकुम तबलुगुनी हैथु कुंतुम। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ। जैसे मेलों की जगह होती है ना, मेले ठेले, ईद पे जब सब लोग जमा होकर खुशियां मनाते हैं, तो जैसे मज़ारों पे होता है ना, कव्वालियां हो रही हैं और ये मेले ठेले हो रहे हैं आजकल देखा है। तो पहले जमाने में भी जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे, और वो मुजाविर और ये सब जो हमारे यहाँ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी कब्र के साथ ये कुछ मत करो, अलबत्ता मुझ पे दुरूद पढ़ा करो। और फरमाया कि तुम जहां से भी दुरूद पढ़ोगे ये मुझ तक पहुंचेगा। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदी युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अब ये कैसे होता है, चूंकि ये बरज़ख की जिंदगी में है, लिहाजा इसकी कैफियत में और गहराई में जाने की इजाजत नहीं है। जैसे अल्लाह बेहतर समझते हैं ये होता है, इसकी हकीकत का हमें इल्म पूरी तरह नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई हम जो कुरान और सुन्नत है वो बयान करेंगे, आपको अच्छा लगे तो भी बयान करेंगे, अच्छा नहीं लगे तो भी। तो मैं उस पर बयान कर रहा था कि गर्लफ्रेंड से अगर बच्चा पैदा होता है
तो गोरों के यहाँ तो डीएनए से पता चल जाए कि जमशेद का है तो वो जमशेद का कहते हैं। इस्लाम कहता है डीएनए से भी पता चल गया, उस बंदे ने भी मान लिया कि मेरा है, फिर भी इस्लाम उसको आपका नहीं मानता, क्योंकि वो जिना से पैदा हुआ है, वो निकाह से पैदा नहीं हुआ। तो मैं ये कर रहा था, इस पे लोगों ने बहुत सारे मेरे खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स कि इस मौलवी को देखो कहानी बाज, एक और कहानी बयान कर दी इसने। तो हैरत होती है कि जो इस्लाम के जो मुत्तफ़क़ुन अलैह, जिस पर पूरी उम्मत का हमेशा से इजमा चला आ रहा है, अल वलदु लिल फिराश, हदीस में आता है बच्चा तुम्हारा जब होगा जो तुम्हारी बीवी से पैदा हो, गर्लफ्रेंड बीवी थोड़ी होती है। हाँ, उस बच्चे का क्या कसूर है, तो हम उस बच्चे को कुछ थोड़ी कह रहे हैं। वो बच्चे का नसब माँ से चलेगा और उसको विरासत माँ से मिलेगी, बाप से नहीं। वो बाप को शरीयत बाप नहीं मानती। यूरोप अमेरिका में ऐसा बहुत हो रहा है, कंप्लेन आती हैं। एक खातून ने बताया कि मेरा शौहर ने अपनी गर्लफ्रेंड के बच्चे को से बच्चा पैदा हुआ, वो अब गर्लफ्रेंड तो छोड़ छाड़ के कहीं चली गई, तो वो बच्चा भी मेरे पास लाके डाल दिया कि तुम इसको पालो। मैंने कहा एक तो आपके वो हस्बैंड का बच्चा है नहीं, वो हराम से यानी पानी से पैदा हुआ है वो। दूसरा, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप उसको हवाले करो अपने हस्बैंड के, बोलो भाई ये इस्लाम तो इसको आपका बाप भी नहीं मानता, यानी इस्लाम आपको इसका बाप नहीं मानता, या आप भी इसके बाप नहीं, इसको इसकी माँ के हवाले करो। लोग कहते हैं फिर माँ बेचारी का क्या कसूर है जो बगैर बाप के अपना बच्चा पाले। माँ बेचारी का क्या कसूर है जो बगैर बाप के बच्चे को पाले। उसको बेचारी कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पूरा हराम बच्चा पैदा कर लिया, अभी भी बेचारी है वो। एक तरफ हो जाओ, या अंग्रेज के बच्चे बन जाओ या इस्लाम में आ जाओ। आजकल हमारी अदालतें भी ना पूरा यूरोप को फोकस कर रही हैं, खवातीन के राइट्स के मामले में भी, हर चीज में। मैं क्लिप देख रहा होता हूँ वकीलों के, अदालतों में मर्द की कोई हैसियत नहीं है। खूब समझ लो, शादीशुदा मर्द की बात कर रहा हूं। तुम उस वक्त तक ताकतवर हो जब तक कंवारे हो, या तुमने हराम कारी के लिए गर्लफ्रेंड रखी हुई है, उस वक्त तक तुम सर उठा के जियो। जिस दिन तुम्हारी शादी हुई और तुम्हारा बीवी से इख्तलाफ हो गया ना, तो हमारी अदालतों में जितने कवानीन है फुल सपोर्ट कर रहे हैं औरत को। तुम्हारी 2 टके की हैसियत नहीं रहेगी। 2 टके क्या मतलब? तुमने बीवी को जिना करते हुए देख लिया, कोर्ट में जाओगे कुछ भी नहीं होगा, कोर्ट तुम्हें 2 चमाट लगाएगी, चल बदतमीज दफा यहां से, शर्म नहीं आती? बेगैरत, समझ रहे हो? फिर आपके पास ऑप्शन क्या है कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। देखो, बीवी ने आपको जिना करते हुए देख लिया, कोर्ट जाए, ठक से खुला ले, निकल ले पतली गली से, बच्चे भी ले जाए, सारा खर्चा भी ले जाए, अपना भी बच्चों का भी। आपने देख लिया तो अब क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? तेरा कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ होगा तेरी बीवी के साथ ही होगा, वो ऐश करेगी। अब आपके पास ऑप्शन सिर्फ डिवोर्स का है। डिवोर्स देके आप ऐसा चौड़े में आओगे ना ऐसा चौड़े में आओ। सबसे पहले मेहर वो देना पड़ेगा आपको। नंबर 2, इद्दत के दौरान नान नफका वो देना पड़ेगा आपको। नंबर 3, बच्चे आपको क़यामत तक नहीं मिलेंगे, ये ज़हन में रखना। आप कह सकते हो ये लॉ में ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है, लिखा हुआ कुछ और है, अमली तौर पर कुछ और होता है। मैं वो नहीं बताता जो लिखा हुआ है, उसका करना क्या है। आपके दामाद ने लिख के दे दिया कि 1 करोड़ रुपए कमाता हूं, लिखा हुआ कितना है? 1 करोड़। जब पता चला, प्रैक्टिकली देखा, गोलगप्पे की रेडी लगाता है, तो लिखे हुए को लोगे या जो अमली तौर पर चल रहा है वो लोगे आप? कोर्ट में लिखे हुए बहुत कुछ हैं, जो हो रहा है वो बता रहा हूं आपको, सही है ना? बच्चों से क़यामत तक के लिए आप महरूम। क्यों महरूम अभी बताता हूं मैं। क्योंकि 18 साल तक मां के पास रहेंगे, 18 साल में मां उनकी ऐसी खोपड़ी खराब कर चुकी होगी कि उसके बाद वैसे ही आपसे इतना बदगुमान होंगे, आप मिलना भी चाहेंगे तो नहीं मिलेंगे वो। क्योंकि मां उनको ये बताएगी कि ये तुमसे मिलता नहीं है, हालांकि मिलने दे नहीं रही होगी, डबल गेम खेल रही होगी, कहेगी मिलता नहीं है आप तुमसे देखो, और वो मिलने की कोशिश कर रहा होगा तो मिलने देगी नहीं। डबल गेम चल रहा है भाई। खैर, तो 18 साल तक बच्चों का खर्चा किसके कंधे पे आएगा? आपके, जो आपकी सैलरी से कटेगा। नहीं दिया तो आप जेल, आप हो गए अंदर, आप जेल की कोठरी में बंद।
18 साल तक आप खर्चा दोगे और खर्चा भी ठीक ठाक कर दिया है। उसके बाद बच्चों की आदमी खर्चा देता है, कहता है बापू मैं ठीक है यार दूंगा, लेकिन कुछ मेरी भी तो चले ना बच्चों पे, आपकी टके की नहीं चलेगी। जैसे खानसामा खिदमत करता है, चलती खानसामा की है घर में। देखो बाप नान नफका बर्दाश्त करता है तो चलती भी किसकी है? बाप की। आदमी कहता है कोई बात नहीं, मैं सरबरा हूं, मैं खिलाता हूं, तो सरबरा भी तो मैं ही हूं ना। लेकिन अगर आप खिला रहे हो और सरबरा ना हो आप, तो फिर आप बोलते हो मैं खानसामा हूं, मैं नौकर हूं। क्या ख्याल है भाई? फिर मेरी हैसियत क्या है? तो आप क्या करोगे? बच्चों पे खर्च करोगे, चलेगी आपकी नहीं। बच्चों की तरबियत आपकी मर्जी की नहीं होगी। फिर बच्चों को आप अपने रिश्तेदारों से मिलाना एक अजाब जान बन जाएगा। आपने अपनी अम्मी से मिला दिया तो आपकी बेगम कहेगी असल में एक्चुअली इनकी वालदा का एटीट्यूड मेरे बच्चों के साथ अच्छा नहीं है, मैं बच्चों को नानी दादी से नहीं मिलने दूंगी। भाई गलत है, फलाना गलत है। इतनी मसाइल में आप पड़ जाओगे ना, इतने मसाइल में, फिर जो मुलाकात महीने में 2 दिन होगी वो भी आपकी बेगम पे है। आज उसकी तबीयत खराब है, नहीं आप कोर्ट पहुंचे, ट्रैफिक जैम था, एक तो अदालत के कटहरे में बच्चों से मिलना, वैसे ही आदमी जिल्लत से मर जाता है। इसमें बाप होके मिल रहा कहाँ है? अदालत के कटहरे में। बच्चा भी खुश नहीं होगा इस मुलाकात पे, वो भी टेंशन लेगा यार अब हर इतवार को अब्बा से मुलाकात के सिलसिले में हाजिर होने में। ऐसा आप खुदकुशी की ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे। आप पहले तो आपको खुदकुशी के ख्यालात आएंगे, यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर आपकी बेटी, फिर आपको खबर मिलेगी कि आपकी वाइफ ने किसी जमशेद के साथ शादी कर ली है, और अब आपकी बेटी जो करीबुल बुलूग है वो रहती किसके साथ है? जमशेद के साथ। गैरतमंद आदमी तो यही सोच सोच के जमीन में गड़ जाता है कि यार वो तो गैर मर्द है, पता नहीं किस नीयत से बेटी पे नजर डालता हो। आप खुदा की कसम कुछ भी बोलो नहीं कर सकते, मर जाओगे आप। खुदकुशियां की हैं बापों ने, हत्ता के अदालतों में भी कत्ल हुए हैं, लेकिन ये लोग ऐसी खबरों को छुपाते हैं। डिप्रेशन में आके ना मर्द ने उड़ा दिया, बीवी को मार दी गोली, खुद अपने आप के मार दी। जब इतनी डिप्रेशन देती है अदालत मर्द को, लेकिन ये वाली खबरों पे ये लोग क्या करते हैं? पर्दा डालते हैं। मैं ही बेवकूफ हूं जो इन सब चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं। उसके बाद फिर आपको खुदकुशी के ख्यालात आएंगे। आपको ख्याल आएगा या तो बीवी को गोली मार दूं या बच्चों को गोली मार दूं, समंदर में लेके बच्चों को कूद गया, भगा के खुद कूद गया, ये सब हो रहा है। और अगर आप खुदा के अजाब से डरते हो कि खुदकुशी हराम है, तो फिर आप बोलोगे मुफ्ती तारिक मसूद को गोली मार दूं जिसके कहने पे मैंने शादी की थी, इसने मुझे फंसाया है, इसने हमें फंसाया है। इस सब बातों का हासिल पता है क्या निकला? ये सारे कवानीन हमारी असेंबली में बैठे हुए लोग बाहर से क्यों ले रहे हैं? ताकि फैमिली सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, शादीशुदा मर्द पर इतने अजाब डाल दिए जाएं कि लोग शादी के नाम से भागने लगे, और वही गधे घोड़े वाला निजाम हरामकारी हो जो गधे घोड़े वाला निजाम उन मुल्कों में है। गधा गधी से रिलेशन कायम करके निकल जाए, गर्लफ्रेंड रखो, उसको इस्तेमाल करो सेक्स का इंस्ट्रूमेंट बना के, और जब दिल भर जाए टिश्यू पेपर इस्तेमाल से पहले अच्छा होता है, इस्तेमाल के बाद डस्टबिन में फेंका जाता है, दूसरी गर्लफ्रेंड। हरामखोर लोगों ने ये पेशा इख्तियार कर लिया है, पूरी दुनिया में यही सेटअप चल रहा है। मुसलमानों का कल्चर एक बचा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह असेंबलियों में बैठे हुए हमारे हुक्मरान जो खुद ही गर्लफ्रेंड की शायद इनमें बहुत से पैदावार है, वो भी यही सेटअप हमारी सोसाइटी में ला रहे हैं। और विफाकी शरई अदालत को अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। इनको मैं समझा के विफाकी शरई अदालत के जज से मैंने बराह रास्त भी बात की है कि तुम लोगों ने कोर्ट में जिस खुला को प्रोमोट किया है, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जिना है, जिना है, जिना है। औरत दूसरे मर्द के लिए हलाल नहीं होगी। यही बिठा के मैंने समझाया विफाकी शरई अदालत के जज को, इधर मुझसे मिलने आए थे, चाय पिलाई, मैंने कहा खुदा की कसम ये जिना को तुम लोग प्रोमोट कर रहे हो। लेकिन जज साहब की समझ में ये बात नहीं आई। अल्लाह की कसम विफाकी शरई अदालत का जज भी जहन्नम में उल्टा लटका हुआ होगा, मेरी तमन्ना है। और ये हमारे वकील भी और हमारे जजेस भी, हमारे हुक्मरान भी और वो उलमा भी जो इस अदालती खुला पे खामोश है, आवाज नहीं उठा रहे, मेरी तमन्ना है, क्योंकि इन लोगों ने इतना बड़ा जुल्म किया हमारी फैमिली सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में, हमारे फैमिली सिस्टम को तोड़ने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम को प्रोमोट करने में इस खुला के जरिए। मैं अल्लाह के सामने कह दूंगा
اے اللہ मेरी जो जिम्मेदारी थी, मैंने हुकूमत के खौफ के बगैर, जेल कचहरी और तौहीन अदालत के खौफ के इस कानून के पे से नहीं डरा। मैंने जो हक था वो मिंबर पे खुल के बयान कर दिया, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ए अल्लाह मैं बरी हूं। अब अगर कोई मौलवी इस पे खामोशी इख्तियार करता है, कोई जज इस खुला को सही करार देता है, कोई मौलवी, अहले हदीसों में बाज मौलवी ऐसा कर रहे हैं कि ये खुला ठीक है, ये सारे जहन्नम में उल्टे लटके हुए होंगे, सारे उल्टे, क्योंकि ये जिना को प्रमोट कर रहे हैं, खानदानी निजाम को तोड़ रहे हैं। ये मुझे एक बात बताओ, आपको पता हो कि मेरी बीवी को हर वक्त ये राइट है, जब चाहे अदालत से खुला ले ले, आदमी उसको बीवी क्यों बनाएगा? फिर वो बीवी किस बात की है? गर्लफ्रेंड और बीवी में फर्क क्या रह गया? फिर गर्लफ्रेंड को भी ये राइट है, जब चाहे छोड़ के चली जाए। बीवी के पास भी कोर्ट ने ये राइट दे दी है, जब चाहे कोर्ट से खुला लेके चली जाए। अबे तो गर्लफ्रेंड ही रख लेता, इससे बेहतर नहीं था क्या? इन हरामखोरों को इतनी बड़ी जमीनी हकीकत समझ में नहीं आ रही है, और फिर हमें समझाते हैं हदीस बुखारी की, कुरान की। तो तुम कुरान और हदीस हम तुमसे ज्यादा समझते हैं। सबसे पहले इजमाए उम्मत है, सहाबा ने, ताबीईन ने, चारों इमामों ने कुरान और हदीस से क्या समझा है? तुम 15वीं सदी के मौलवी हमें बताओगे कुरान और हदीस क्या है? बहुत अफसोस होता है, मुझे अहले हदीसों से ये तवक्को नहीं थी। जब मैं अहले हदीसों को देखता हूं इसी अदालती खुला को प्रमोट कर रहे हैं, यार तुम तो सुबह शाम कहते हो कुरान हदीस, तुम्हें क्या हो गया? इससे मैं तकलीद पे और मजबूत होता हूं कि आप इन मज़ाहिब अरबा को फोकस करो ताकि इस गुमराही से बचो आप, वरना हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? कुरान हदीस के नाम पे हर शख्स आपको गुमराह करेगा। कोई ऐसा खुला नहीं है ना कुरान में ना हदीस में कि औरत जब चाहे जाए और कोर्ट से खुला की डिग्री लेके दफा हो जाए। वो ऐसा ये नहीं मानता इस्लाम, ये जिना है। औरतों को पसंद हो तो भी ये जिना है, पसंद ना हो तो भी ये जिना है। जिना पे इस्लाम का लेबल मत लगाओ, आप गर्लफ्रेंड बन जाओ किसी की। लेकिन औरतें भी पेड़े खाती हैं, नहीं बीवी बन के हुकूक बीवियों वाले लेने, यानी पावर वो लेनी है जो गर्लफ्रेंड के पास होती है, हुकूक वो लेने जो बीवियों को मिलते हैं। गर्लफ्रेंड को नान नफका मिलता है? बोलो ना, नहीं। गर्लफ्रेंड का बच्चा हलाली होता है, हरामी होता है? हराम का बच्चा होता है वो। गर्लफ्रेंड का ससुराल से कोई ताल्लुक होता है? विरासत मिलती है? नहीं। लेकिन एक पावर गर्लफ्रेंड के पास होती है, जब चाहे ब्रेकअप कर ले। बीवी को नान नफका मिलता है, गैस बिजली का बिल मिलता है। प्याज किसी ने कच्चा खा लिया हो ना, प्याज कच्चा, क्या स्मेल होती है? कोई ऐसी स्मेल होती है कि बदबू आ जाए? अगर इतनी स्मेल होती तो खाते क्यों लोग? मैं बहुत शौक से कच्चा प्याज खाता हूँ। कच्चा प्याज बहुत खानदानी चीज है सेहत के लिए। दोपहर ना खूब प्लेट भर के कच्चा प्याज, शुरू में थोड़ी बदहजमी होगी, आदत डालो, पहले थोड़ा, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा। नहीं आ रहा। कच्चा प्याज रात के वक्त में नहीं, दोपहर के वक्त में छीलो, 4 टुकड़े करो और मम्मी डैडी वाला ना बनाओ उसको। प्याज को पहले नमक लगा के वो किया, फिर बहाया, फिर वो करके वो बेड़ा गर्क हो गया प्याज का। तो कच्चा प्याज पहले थोड़ा, फिर आहिस्ता, क्योंकि उससे एसिडिटी होने का खतरा होता है, तो हजम देर से होता है। तो आदत डालो, फिर एक वक्त आ जाएगा पूरा भर के प्याज खा लोगे आप कच्चा प्याज दोपहर को। ये टॉपिक से थोड़ा मैं हट गया हूं, लेकिन आप दोपहर को कच्चा प्याज खाओ। खाने के साथ आधा 1 घंटा कैलूला करो। उसके बाद जब आप उठो तो आप अपने जिस्म में पावर देखना, आप ऐसी खानदानी है, ऐसा लग रहा है बिजली भर गई है बॉडी में। और शुगर भी कंट्रोल होती है इससे बहुत ज्यादा। आपका मीठा खाने का दिल करने लगेगा बाकायदा। प्याज के बारे में पुराने हकीम कहा करते थे इंसान दोस्त, समझ रहे हो? पहले हकीम कहा करते थे, डॉक्टर नहीं मानते थे, अब डॉक्टरों ने भी मानना शुरू कर दिया। हकीम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं। प्याज के बारे में हकीम कहा करते थे, बुड्ढे को जवान करने वाली अगर कोई चीज है ना तो क्या है? प्याज है। बुड्ढों को जवान कर दिया, ऐसी खानदानी चीज है। लेकिन बच्चों को माएं खिलाती नहीं है, स्मेल होती है, वही मिर्चें, टोपी ड्रामा, फजूल किस्म की बातें। तो मैंने जब जिस स्कूल में पढ़ता था वहां मैं पठानों के और ये जो बलोच बच्चे हैं ना, इनको देखता। 4th क्लास में मैंने बलोचों के बच्चों को देखा है ऐसे सेब की तरह प्याज खाते हुए। मैं कहता था इनका स्टेमिना देखो यार, क्योंकि हम तो मम्मी डैडी टाइप के थे, फुल मम्मी डैडी नहीं थे, वरना ये सब इतनी शादियां वादियां बच्चे ना होते। शुगर है, बैलेंस्ड किस्म के मम्मी डैडी थे, इतने वो भी नहीं थे कि कच्चा प्याज ऐसे खाना शुरू कर दे, लेकिन उनके स्टेमिना में देखता था। और वो बच्चे, बलोचों के बच्चे ऐसे सेहतमंद थे, हर शख्स उनसे पढ़ा करते हुए डरता था। फिर हम
जब सेकेंडरी स्कूल में गए तो वहां भी हमने देखा, हमारे स्कूल में एक बदमाश लड़का था, हर एक से पड्डा, एक बलोच का पड्डा उससे होने वाला था तो उसने पड्डा कैंसिल करा के भाग गया। मैंने कहा यार क्यों कह रहे भाई, ये बहुत मुश्किल केस है। हालांकि वो गरीब बलोच था। क्या था, ऐसे प्याज खाते थे सेब की तरह, नाक से पानी, और चौथी क्लास का बच्चे में ये स्टेमिना, बच्चा भी नहीं, को एजुकेशन था 5वीं क्लास तक हमारा, तो बच्ची थी वो बलोच बच्ची, ऐसे प्याज खा रही थी। हम कहते भाई, तो बच्चे को जिस चीज की आदत डालोगे डल जाएगी आदत। माए नहीं खाने देती, आंसू निकलेंगे, नाक बहेगी, बहने दो यार, बच्चे को कुछ मम्मी डैडी से निकालो। तो वो सोचो कितनी फिर उनकी सेहत होती थी। प्याज आपके जरासीम मार देता है बॉडी में जाके, बहुत फायदेमंद चीज है, लेकिन एक स्मेल होती है, इतनी गंदी नहीं होती कि उल्टियां आ जाएं। तो नबी ने प्याज खाने से मना नहीं किया, हलाल चीज है भाई, खाओ। लेकिन जब इज्तिमाई मामला होगा तो मस्जिद में आने से पहले अगर किसी ने खा लिया तो आपने फरमाया ला यक़रबन्ना मुसल्लाना, हमारी नमाज मस्जिद के करीब भी ना फटके हो, अंदर घुसना तो दूर की बात है। अब आपने कच्चा प्याज खा के आप आ गए मस्जिद में, आपको डकार आई, सबको तकलीफ नहीं होती, जो खुद खा के आया होगा उसको कहाँ तकलीफ होगी, वो उससे बड़ी डकार आपके मुंह पे ले लेगा, डकार के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। लेकिन किसी को तो तकलीफ हो सकती है ना, एक आदमी को तकलीफ हो गई, वो आया यार तुमने प्याज खाई है, और तो देखो अब कोई प्याज खा के मस्जिद में आ गया, हमारा बयान सुना, इतने फजाइल प्याज के, कच्चा प्याज खाया, मस्जिद में आया, हल्की सी डकार आई, तीसरे आदमी को तकलीफ हुई, उसने आके कहा यार, हालांकि कोई ऐसा नहीं तकलीफ होगी कि कराबाज खा के गिर जाएगा, उल्टियां, कुछ भी नहीं होगा, लोग पता नहीं क्या क्या बदबुएं लेके आ रहे होते हैं मस्जिद में, लेकिन वो आके आपसे कहेगा कि यार ये तकलीफ मुझे हुई है। आपको भाई मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था, प्याज हलाल है ना, हराम तो नहीं है, हाँ भी हलाल है, इतने फजाइल है, हाँ भी है, क्या तेरे को उल्टियां लग गई हैं, पेट में मरोड़ हो गया है, इतना नेक बनने की क्या जरूरत है तुझे, तो ये दलील सही होगी। आखिर में आप ये कहोगे भाई मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था, भाई मैंने तो जान बनाने के लिए प्याज खाया है। तो हदीस से हमें पता चलता है कि ये काफी नहीं, अगरचे आपका इरादा तकलीफ देने का नहीं था, लेकिन प्याज खाने से पहले आपने तकलीफ से बचाने की नीयत भी नहीं की। आपको बाकायदा नीयत करनी चाहिए थी कि मैं प्याज तो खा रहा हूं, लेकिन मैं नीयत करता हूं मेरे इस अमल से किसी को जरा सी भी तकलीफ ना हो। तो अगर नमाज का टाइम होगा तो आप कहोगे तकलीफ तो हो सकती है, भाई होना जरूरी नहीं है, तकलीफ का इम्कान काफी है, खूब समझ लो। आप कच्चा प्याज खा के आए, जरूरी नहीं है कि लोगों को तकलीफ हो, लेकिन इम्कान है कि मे भी हो सकता है तकलीफ हो। इस हो सकते से बचाने के लिए क्या हुक्म दिया जा रहा है, मत खा के मस्जिद में मत आओ। इसलिए नमाज के बाद लंच रखे अपना, और नमाज से पहले रखा है तो फिर प्याज नहीं खाएं आप उसमें, या इतनी हल्की क्वांटिटी में खाएं कि उसके बाद खाना खा के उसकी स्मेल आई नहीं। बाज़ वक्त लिटिल क्वांटिटी में खाया जाता तो नहीं पता चलता, या उसको पका के खा लें, लेकिन पका के वो फायदे नहीं होते। तो इससे शरीयत का मिजाज समझना चाहिए कि जो शरीयत आपको कच्चा प्याज, जो हलाल चीज है, जिसकी स्मेल से कोई ना बंदा बेहोश होता है, ना उसको उल्टियां आती है, ना वो ऐसे मुंह खराब करता है, बस हल्की सी स्मेल आएगी। जब जो शरीयत ये स्मेल बर्दाश्त नहीं कर रही है, वो वॉशरूम में पानी बहाए बगैर आपको बाहर निकलने देगी? वो अपनी प्रोडक्ट आपको नुमाइश के तौर पे दूसरों को दिखाने का मौका देगी? वो अपनी पखाने की गंदी बदबू एग्जॉस्ट चलाए बगैर आप पब्लिक को सुना रहे हो, इसकी परमिशन देगी आपको? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तो ये कहाँ हो सकता है भाई? लेकिन आप देख लो, ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में चल रही हैं। और एक और अहम मसला है, अल्लाह करे वो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। बाज खवातीन के, जब पहले मैं बहुत फोन सुना करता था तो कम कर दिए हैं। ये शिकायतें मर्दों को औरतों से नहीं होती कि बदबू के साथ हमारे पास आ जाती हैं। ये बीमारी औरतों में नहीं है, मर्दों में बहुत बीमारी है कि वो ज़ौजा के साथ रात गुजारेगा पसीने की बदबू के साथ, बगलें बड़ी भी होंगी, तो भाई